4 मार्च 2026 की रात श्रीलंका के तट से कुछ किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी ने ईरानी जहाज IRIS डेना को अपने निशाने पर लिए। एक जहाज जो किसी मुल्क की दुश्मनी नहीं कर रहा था, एक जहाज जो अपने दोस्त के बंदरगाह से लौट रहा था, एक जहाज जिस पर 87 इंसान सवार थे, उसे टॉर्पेडो ने उड़ा दिया। क्या हिंद महासागर में समुद्र के बीचों बीच एक एग्जीक्यूशन यानी पूर्व नियोजित हत्या हुई है? एक निहत्था जहाज, 87 नाविकों की मौत और एक अमेरिकी टॉर्पीडो जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था घटनाक्रम के साथ। घटना की शुरुआत होती है 4 मार्च 2026 को श्रीलंका के तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की एक परमाणु पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को टॉर्पीडो से उड़ा दिया। अमेरिका इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा बता रहा है, लेकिन विवाद गहरा है। ईरान का दावा है कि यह जहाज पूरी तरह से निहत्था था और शांति मिशन से लौट रहा था। क्या अमेरिका ने जानबूझकर एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया जो अपनी रक्षा करने की स्थिति में भी नहीं था? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, यही नाम दिया है अमेरिका ने इस मिशन को, लेकिन ईरान का कहना है यह ऑपरेशन नहीं था, यह एग्जीक्यूशन था। 87 नाविक सवार थे इस जहाज पर, 32 को श्रीलंका की नौसेना ने बचाया, बाकी अभी तक लापता है। यह सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं है, यह हिंद महासागर में शक्ति का नया खेल है। ये कहानी शुरू होती है भारत के विशाखापट्टनम से। भारत हर 2 साल में मिलन नाम का बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित करता है। इसका मतलब होता है दोस्ती, सहयोग और समुद्री सुरक्षा का साझा अभ्यास। IRS डेना कोई साधारण मिशन पर नहीं था, यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लेने आया था। इस अभ्यास के पीस प्रोटोकॉल के तहत भाग लेने वाले जहाज़ों को सेफ कॉन्फ़िगरेशन में रहना होता है, जिसका मतलब है कि उन पर सक्रिय हथियार या गोला बारूद कम होता है। यह एक भरोसे का प्रतीक होता है, दुश्मनी का नहीं। अभ्यास खत्म होने के बाद यह जहाज श्रीलंका के रास्ते वापस ईरान लौट रहा था, तभी अमेरिका ने इसे निशाना बनाया। चलिए जानते हैं घटना की टाइमलाइन। फरवरी 2026 IRS डेना विशाखापट्टनम पहुंचा मिलन 2026 में शामिल होने। फिर 1 मार्च से 3 मार्च के भीतर नौसैनिक अभ्यास संपन्न होता है। ईरानी जहाज विदाई की तैयारी में होता है। फिर 4 मार्च दोपहर को IRS डेना श्रीलंका के रास्ते वापसी शुरू करता है। फिर 4 मार्च रात 2 बजे श्रीलंका से 40 नॉटिकल माइल्स दूर अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी का हमला होता है। 4 मार्च को सुबह श्रीलंकी नौसेना ने 32 बचे लोगों को रेस्क्यू किया और फिर 5 मार्च को पीट हेगेस ने क्वाइट डेथ की घोषणा की। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगेस ने इसे क्वाइट डेथ कहा और गर्व से बताया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पेडो से किसी दुश्मन के जहाज को डुबोया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के मेहमान जहाज को इस तरह मारना जायज था? 55 नाविक का कोई पता नहीं, वे आज भी मिसिंग है। अब शुरू होता है असली खेल। 4 सवाल जिनके जवाब इस पूरी घटना का असली चेहरा दिखाते हैं। पहला सवाल, क्या यह एग्जीक्यूशन था? रणनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रह्मा चैनल का एक तर्क है, अगर IRS डेना पीस प्रोटोकॉल के तहत निहत्था था तो यह प्री मेडिटेटेड एग्जीक्यूशन जैसा दिखता है। एक अत्याधुनिक अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन के सामने एक निहत्था जहाज, मुकाबला हो ही नहीं सकता था। यह वैसा ही है जैसे कोई बॉक्सर एक ऐसे इंसान पर मुक्का मारे जिसके हाथ पीछे बंधे हो। दूसरा सवाल, कानूनी नजरिए से क्या यह हमला वैध था? अंतर्राष्ट्रीय कानून के 2 पहलू है। UNCLOS के तहत, क्योंकि ये श्रीलंका के 12 समुद्री मील के बाहर हुआ, तकनीकी रूप से यह अवैध नहीं है। और दूसरा, जिनिया कन्वेंशन के तहत हमले के बाद बचे हुए लोगों की मदद हमलावर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या हुआ? अमेरिकी पनडुब्बी हमला करके तुरंत वहां से गायब हो गई। 32 बचे हुए लोगों को श्रीलंका की नौसेना ने बचाया, अमेरिका ने नहीं। कानून की नज़र में शायद वैध है, लेकिन इंसानियत की नज़र में ये नहीं है। चौथा सवाल, भारत की चुप्पी ये रणनीति है या मजबूरी? ये सवाल सबसे ज़्यादा भारत के नागरिकों को परेशान कर रहा है। एक तरफ भारत ने इस घटना पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय दोनों चुप है, लेकिन एक काम भारत ने किया है और वो महत्वपूर्ण है। ईरान का एक और जहाज IRIS 11 यहाँ तकनीकी खराबी से खराब हुआ है और वो कोची में रुका है। भारत ने उसे रुकने की इजाज़त दी है। उसके 183 चालक दल के सदस्य सुरक्षित है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को इस घटना पर कड़वा पछतावा होगा। दूसरी ओर श्रीलंका अब पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर सकता है, क्योंकि जहाज उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में डूबा है। यह घटना केवल एक जहाज का डूबना नहीं, बल्कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन का बदलना है। क्या भारत को अपनी समुद्री क्षेत्र में इस तरह की अमेरिकी कार्रवाई का विरोध करना चाहिए? क्या भविष्य में हमारे मेहमान जहाज यहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।